नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु। और दोस्त, हम आपके लिए एक बहुत अच्छी सीरीज जो शुरू कर चुके हैं, वीडियो सेक्शन में आपको दिख जाएगी। दोस्त, ये है जीरो टू हीरो सीरीज और आज ही हमारा छठा लेक्चर है। बहुत सारा आपने प्यार दिया और आज हम लोग बहुत सारी इसमें नई नई चीजें सीखने वाले हैं। तो जल्दी से अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपके बहुत ढेर सारे कमेंट्स, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। और मैं सारे बच्चों से कहूंगा यार, सब बच्चे कमेंट जरूर कर देना यार, मतलब कैसा लग रहा है आपको, ये सीरीज देख के मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज मैं बहुत सारी चीजें आपको कराने वाला हूं। प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि दोस्त हम लोग पादप कार्यकी में ये आज जो सेशन लेके आए हैं, इसमें दोस्त हम लोग इम्बिबिशन करेंगे। जीरो टू हीरो सीरीज के नाम से हमने इसे अपना चलाया है। एग्जाम कोई भी हो, अगर आप इसे पूरा फॉलो कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। हमने डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, गटेशन है, प्लांट टिश्यूज हैं, इसके अलावा ट्रांसपिरेशन, इस पे हमारे वीडियोस आ चुके हैं, एक बार जाके देख लेना। ठीक है, देखना और कमेंट भी करना। बहुत अच्छे से सारी चीजें हमने समझाई है विद एमसीक्यू, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। आज हम लोग इम्बिबिशन वाले टॉपिक को दोस्त कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से अपनी कॉपी और पेन को पास में रख लो। आज हम लोग इम्बिबिशन को करेंगे बहुत 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 आसान शब्दों में। हो सकता है इससे पहले बच्चों ने इसे कभी ना कभी पढ़ा हो, लेकिन आज के पढ़ने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कभी इस टॉपिक को पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस सिर्फ एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो ये इम्बिबिशन है क्या? इम्बिबिशन को एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं, इम्बिबिशन को अंतः शोषण। शोषण का मतलब क्या होता है? शोषण का मतलब कोई चीज शोषित हो गई यानी एब्सॉर्ब हो जाए। अच्छा, मैं इम्बिबिशन को पढ़ाने के पहले ना एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूं। क्या आप में से एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दो शब्दों को आपने हमेशा सुना होगा? एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। अब कहोगे सर एड्सॉर्ब और एब्जॉर्ब दोनों में अंतर क्या है? देखो मैं आपको समझा दूं, पहले बार में आप ऐसे देखना। ठीक है, एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब, कोई चीज एब्जॉर्ब हुई है तो दोस्त ये कोई चीज थी, इसके अंदर ये क्या था, एक मटेरियल था, वो आके अंदर चला, यानी ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। जैसे आप देखते हो कोई चीज एब्जॉर्ब कर ली किसी ने। ठीक है, और एडजॉर्ब का मतलब होता है दोस्त कोई चीज आके इसके सरफेस पे आके एड ऑन हो गई, तो इसको नाम देते हैं एडजॉर्ब और इसको नाम देते हैं एब्जॉर्ब। तो पहले तो एक चीज समझो, ये जो इम्बिबिशन है ना, इम्बिबिशन, ये एक्चुअल में दोस्त प्रोसेस कौन सा है? ये एडजॉर्ब वाला प्रोसेस है, एब्जॉर्ब नहीं है। कैसा है? एब्जॉर्ब। तो कहीं पर भी तुम्हें अगर एब्जॉर्ब लिखा दिख जाए इम्बिबिशन में तो वो गलत होगा। हमारा सही क्या होगा? ये। ठीक है, दोनों में अंतर पहले समझ लो। ठीक है, ये वाला प्रोसेस है। अब इसको समझते हैं बड़े ध्यान से। अंतः शोषण, अंतः मतलब अंदर, शोषण मतलब दोस्त कोई चीज शोषित हो गई है। ठीक है, ये भी एक तरीके का डिफ्यूजन ही है, डिफ्यूजन ही है एक तरीके का। लेकिन ये कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखो। इम्बिबिशन, इम्बिबिशन इज द प्रोसेस, एक ऐसी दोस्त ये प्रोसेस है, एक ऐसी दोस्त प्रक्रिया है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंसेस ऑफन हैविंग द हाइड्रोफिलिक दोस्त क्या है, मोइटी। हाइड्रोफिलिक मोइटी क्या है? पानी को प्यार करने वाले अणु, ऐसे अणु जो पानी को दोस्त क्या करते हैं, पानी से प्यार करते हैं, यानी पानी को अपने साथ में क्या कर लेंगे, एड ऑन कर लेंगे। और पानी को जब कोई एड ऑन करेगा तो दोस्त उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज जब इंक्रीज हो जाएगा तो दोस्त इससे भी इफेक्टेड होगा, बहुत सारी चीजें, प्रक्रियाएं इफेक्टेड होंगी। तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, इम्बिबिशन कहलाती है। ठीक है, अब एब्जॉर्ब द वाटर एंड स्वेल अप। ठीक है, जब ये एब्जॉर्ब द वाटर, मैंने ही गलत लिख दिया भाई, नहीं सही है, एड्सॉर्ब, एड्सॉर्ब। ठीक है, एड्सॉर्ब द वाटर एंड स्वेल अप विदाउट द डिसॉल्विंग। अब बात ये आती है, बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर कोई मान लीजिए ये कोई सीड था। ठीक है, ये एक सीड है और इस सीड पे क्या आया, पानी आया, और पानी आने के बाद में दोस्त ये स्वेल अप हो गया, स्वेल अप हो गया। ठीक है, फूल गया, फूलने के बाद दोस्त इसका साइज बढ़ गया। सर जी हम क्यों ना कहें ये एब्जॉर्ब हो रहा है? एब्जॉर्ब क्यों ना कहें? क्योंकि दोस्त जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है ना, जो पानी आया इसके अंदर, वो दोस्त इसके प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं बना है, प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं बना है। इसलिए दोस्त हम लोग क्या बोलेंगे, एड्सॉर्ब नाम देंगे, एब्जॉर्ब नाम नहीं देंगे। क्या मेरी बात समझे? वो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं बना है। अच्छा, तो अब इसका एक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अक्सर देखना बरसात के दिनों में दरवाजे फूल जाते हैं, बरसात के दिनों में नमी के कारण देखना दोस्त दरवाजे फूल जाते हैं, और दरवाजे फूल जाने के कारण दोस्त फिर क्या होता है, भूतिया आवाज आ रही होती, चर 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 चर। ये दोस्त आवाज एक्चुअल में किसके कारण होती है? कहें कि ये लकड़ी का फूलना कौन सा प्रोसेस है? तो दोस्त ये प्रोसेस है कौन सा, इम्बिबिशन। कहोगे सर हम लकड़ी का फूलना क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे थे क्या, फिजियोलॉजी। अब बात यह है, हमने कई बार देखा है कि सीड के जर्मिनेशन होते टाइम, सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो सीड के जर्मिनेशन होते टाइम दोस्त एक प्रोसेस है, वो इम्बिबिशन होती है।
कब होती है? जब सीड को हम लोग बोते हैं, बुआई करते हैं, यानी कि दोस्त सोइंग करते हैं। सोइंग टाइम हमेशा दोस्त हम लोग नमी रखते हैं अपने खेत में, और खेत में नमी रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब नमी होगी तो पानी क्या होगा दोस्त, एडजॉर्ब होगा, और एडजॉर्ब होगा तो वो सीड स्वेल करेगा, और जब वो स्वेल करेगा तो सीड के ऊपर चढ़ी हुई एक कवरिंग है जिसका नाम है सीड कोट, वो सीड कोट टूट जाएगा। जब तक सीड कोट नहीं टूटता है तब तक सीड जर्मिनेट नहीं होता। अब जब सीड कोट दोस्त जब वो बहुत तेज फूलेगा फूलेगा तो बाहर की तरफ क्या लगाएगा, बाहर की तरफ दोस्त प्रेशर लगाएगा, और इस प्रेशर के कारण दोस्त जो सीड कोट है ना, सीड के ऊपर चढ़ा हुआ एक चोल, एक कपड़ा दोस्त समझो एक तरीके से, तो दोस्त वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सीड कोट टूट जाएगा। और वो कोट टूटते ही दोस्त क्या करेगा, फिर हमारा कोटिलिडॉन अपने फिर वही पिम्यूल और रेडिकल, पिम्यूल है तो हमारा क्या बना देगा, सूट सिस्टम, और रेडिकल है तो रूट सिस्टम। ठीक है, प्लांट वहीं से जर्मिनेट होता। इससे एक प्रश्न ये आता है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सीड जर्मिनेशन, किसी भी बीज के जमाव में सबसे पहली दोस्त जो प्रक्रिया है वो कौन सी होती है? जवाब होगा इम्बिबिशन। सबसे पहली प्रक्रिया इम्बिबिशन है, जिसमें दोस्त सीड स्वेल करता है, और स्वेल करके दोस्त क्या करता है, फोर्स लगाता है बाहर की तरफ, और इस फोर्स से सीड कोट टूटता है। सीड कोट टूटने के बाद कोटिलिडॉन से दोस्त क्या होता है, हमारा पिम्यूल और रेडिकल से दोस्त अलग अलग रूट सिस्टम और सूट सिस्टम क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। यही है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन दोस्त एक वह प्रक्रिया जिसमें जो हमारा कोई भी ठोस पदार्थ है वो क्या करेगा दोस्त, जल का अवशोषण करेगा, चाहे वो बीज है चाहे वो लकड़ी है, ठीक है, पानी को सोखेगा और फूल जाता है। इसी को दोस्त क्या कहते हैं हम लोग, इम्बिबिशन करते हैं। इसमें ये देखो लिखा है स्वेल अप विदाउट डिसॉल्विंग, घुलता नहीं है, घुलता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखना दोस्त, ये तुमने बहुत सारे सीड्स ऐसे देखे होंगे जो दोस्त पानी में डालने के बाद फूल जाते हैं। अब यहां पर पढ़ते थोड़ा थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लिए यहां पर लिखी हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सीड जर्मिनेशन, ये सीड जर्मिनेशन की पहली स्टेप है, और ये एक प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। जिसमें दोस्त क्या करता है, ड्राई सीड क्या करते हैं, वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, एंड लीडिंग टू स्वेलिंग एंड एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। जब वो दोस्त उसके अंदर पानी जाता है, इससे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, जिससे कि दोस्त उसमें एक्टिवेशन हो जाता है, किसका, उन एंजाइम्स का जो जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्त क्या होगा, स्वेल अप होके सीड कोट टूट जाता है। सेकेंड वन, दिस प्रोसेस अकर ड्यू टू द एडहेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ये प्रोसेस कब होती है, जब वाटर मॉलिक्यूल का एडहेशन होता है दोस्त, पानी आके मॉलिक्यूल जुड़ता है, ठीक है, तब ये होता है सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की सरफेस पे। और इसी को दोस्त हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एडहेशन प्रोसेस नाम देते हैं, ठीक है। अब एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, फिर से बहुत ध्यान से सुनना, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी के प्रति प्यार नहीं रखते, यानी हाइड्रोफिलिक मोइटी नहीं रखते हैं, क्या कभी वो इम्बिबिशन शो करेंगे? आंसर दो, कमेंट सेक्शन में आंसर दो, ठीक है। तुम ये वीडियो जब भी देखो दोस्त, आंसर में हाँ और ना जरूर लिखना, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात, जरूर लिखना है कि नहीं सर अब तो देख ही रहे, नहीं नहीं, आंसर डालना जरूर, ठीक है। बताओ जल्दी से, क्या भाई ये आपको शो कराएगा? कह रहे सर कैसी बात कर रहे हो आप। जब भी क्या होता है, जब हमारा मॉलिक्यूल क्या करता है, वाटर को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है, एब्सॉर्ब करने के बाद उसका हिस्सा तो बनता नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता है ना, वाटर का क्या नहीं बनता, हिस्सा तो नहीं बनता है, ये बात तो एकदम क्लियर है। अगर वो हाइड्रोफिलिक मोइटी रखता है, हाइड्रोफिलिक मोइटी यानी पानी के प्रति प्यार रखता है, तो दोस्त क्या करेगा, तब तो आराम से दोस्त क्या होगा, इम्बिबिशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो पानी के प्रति प्यार यानी हाइड्रोफिलिक मोइटी नहीं रखता है, तो भैया ये इम्बिबिशन नहीं हो रहा, इम्बिबिशन होने से रहा, ठीक है। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों में अंतर समझ चुके हो। एब्जॉर्प्शन का मतलब दोस्त अंदर तक, और एडजॉर्प्शन का मतलब दोस्त बाहरी सरफेस तक होता है। और अगर कहें तो ये एक स्पेशल टाइप का क्या है, डिफ्यूजन ही होता है, जो दोस्त क्या होता है, यहां पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, जो हाइड्रोफिलिक कोलाइट्स होते हैं यानी पानी के प्रति प्यार रखने वाले होते हैं, उनके द्वारा सोख लिया जाता है, ठीक है। इम्बिबिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दोस्त क्या है, हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉलिड, पानी सॉलिड के द्वारा, सॉलिड क्या है, लकड़ी, और दोस्त इसके द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाना, या कहें दोस्त हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस जो पानी के प्रति प्यार रखते हैं, वो सब्सटेंसेस कॉजिंग स्वेल देम टू स्वेल। दोस्त इसमें क्या हो जाता है, ये दोस्त कॉज देम टू स्वेल, यानी दोस्त उन्हें फुला देते हैं, यही इम्बिबिशन है, ठीक है। एक और चीज समझाते हैं, पुराने टाइम में ना दोस्त लकड़ी को तोड़ने के लिए, लकड़ी से पत्थर को तोड़ने के लिए इस प्रोसेस का यूज करते थे। कहोगे सर इस प्रोसेस से कैसे यूज हो जाता था, मुझे समझाओ। देखो लकड़ी के पास एक क्षमता है, वो ये है कि लकड़ी जैसे पानी के कांटेक्ट में आती लकड़ी फूलती है। लकड़ी फूलेगी तो दोस्त बाहर की तरफ क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, और इस प्रेशर का प्रयोग करके दोस्त हम पत्थरों को तोड़ लेंगे। कैसे? हमने कहा दोस्त कोई बड़ा पत्थर है, उसके बीच में दोस्त क्या करो, तुम छोटे छोटे छेद कर दो,
चलो मैं दिखाता हूं अभी, ठीक है। ये देखो, ये मान लो जो दोस्त ये लकड़ी पत्थर है, पत्थर में बीच में ये लकड़ी लगा दी दोस्त, छोटे छोटे छेद कर दिए, छेद करके जैसे इसमें लकड़ी इंसर्ट करो दोस्त, इसके ऊपर पानी डाल दो, तो ये क्या करेगी, इम्बिबिशन वाला प्रोसेस शो कराएगी, शो कराएगी दोस्त, ये क्या करेगी, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी, बहुत तेज प्रेशर होगा तो ये हमारी चट्टान क्या हो जाएगी, चटक जाएगी। इससे दोस्त हम लोग चट्टाने भी तोड़ देते थे, ठीक है, चट्टानों को तोड़ने के लिए काम में ले लेते थे इम्बिबिशन का। गजब है ना प्रोसेस। अच्छा, अब और समझते हैं, ये जो प्रोसेस है ना दोस्त, ये हमारा इम्बिबिशन का, ये दोस्त कैसा होता है, ये दोस्त हमारा पैसिव मूवमेंट है। अब कहोगे एक्टिव और पैसिव क्या होता है, एक्टिव मूवमेंट वो होते हैं जिसको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें एक्टिव प्रोसेसेस बोलते हैं, जिसमें नहीं होती है उन्हें पैसिव बोलते हैं। तो ये एक पैसिव है हमारा, ठीक है। सेकेंड वन, इसमें दोस्त सबसे मेजर रोल किसका है, कह रहे सर जी इसमें सबसे मेजर रोल वाटर का है, वो भी किसमें, सीड जर्मिनेशन में। सीड जर्मिनेशन में बहुत ज्यादा मेजरली क्या हमारा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स में देखोगे तो सबसे पहले तो यही आता है कि स्वेलिंग ऑफ ड्राई सीड व्हेन सोक्ड इन द वाटर, स्वेलिंग हो जाती है किसकी दोस्त, उन बीजों की, अगर पानी में दोस्त भिगाया जाए तो सूखे बीज, तो ये फूल जाते हैं इम्बिबिशन के कारण। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द ड्राई वुडन फर्नीचर, तुम सूखे फर्नीचर में देखो दोस्त पानी क्या एब्जॉर्ब हो जाता है। देखो कब्जे होते हैं ना दोस्त, कब्जे के पास में दोस्त उसमें फंसी हुई होती कील, ठीक है। अब वो कील तो अपना स्पेस बना चुकी थी, ठीक है, प्रॉपर, उससे क्या वो घूम रही थी, लेकिन जब पानी एब्जॉर्ब हुआ तो दोस्त क्या हुआ, फूल गई तो दोस्त उसने क्या किया, अब ये कील थी फूल गई तो दोस्त और प्रेशर अंदर ज्यादा हो गया ना, अब कील को और तेज से जकड़ लिया उसने, बहुत तेज जकड़ लिया ना। हाँ, अब ऐसी कंडीशन में गेट को जब तुम घुमाओगे तो दोस्त क्या होगा, फिर आवाज तो आएगी ना। ये प्रोसेस इसीलिए दोस्त देखने को मिलती है, आवाज आने लगती है इसमें, ठीक है। अच्छा, स्वेलिंग ऑफ दोस्त क्या हमारा, ड्राई स्पंज व्हेन प्लेस इन द वाटर, ड्राई स्पंज को आप रखते हो तो ये दोस्त हमारा इम्बिबिशन का प्रोसेस है, ठीक है। हमने तो बताया था कि ये कैसे, इसमें हम लोग पुराने टाइम में प्री हिस्टोरिक मैन जो होते थे दोस्त, स्प्लिट ऑफ द रॉक को दोस्त, अब तो क्या हम लोग क्या करते हैं, अब तो डायनामाइट लगा के दोस्त क्या करते हैं, फोड़ देते हैं पत्थरों को, है ना। पहले ऐसा नहीं, पहले दोस्त इस वाली प्रोसेस को यूज करके हम लोग पत्थरों को तोड़ते थे, और ये दोस्त हमारा क्या है, प्रेशर, ठीक है, उसी के कारण हो जाता था। सीडलिंग इमर्ज आउट सॉइल, ठीक है, मेजरली क्या इम्बिबिशन के कारण सीडलिंग भी इमर्ज आउट होती है, यानी सीड जर्मिनेशन में ये काम आती है। ये मैंने प्रोसेस आपको समझाया जो अभी देखा, ठीक है। ये देख रहे हो दोस्त इम्बिबिशन का, जब तक सीड कोट होता है ना तब तक दोस्त, तब तक ये सीड जर्मिनेट ही नहीं कर सकता, सीड कोट को तोड़ना ही पड़ेगा, सीड कोट को तोड़ना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है, सीड कोट टूटेगा तभी दोस्त सीड जर्मिनेट होगा। तो दोस्त इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रोसेस देखने को मिले, देखो सीड कोट टूटा तभी दोस्त जर्मिनेट हुआ। चलो अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, दोनों भाषाओं में लिखे, आप एक बार जल्दी से पढ़ो और आंसर देते जाओ फटाफट से, ठीक है। बताओ बताओ, पहला प्रश्न है इम्बिबिशन क्या है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, the adsorption of water by the dry solid substances cause them to swell, the movement of water through the xylem, या दोस्त process of photosynthesis। इम्बिबिशन क्या है, जड़ द्वारा जल का अवशोषण, शुष्क ठोस पदार्थों द्वारा जल का अवशोषण जिससे कि वो फूल जाते हैं, जाइलम के माध्यम से जल का परिवहन, या दोस्त प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो आप पहले मालूम है प्रकाश संश्लेषण जैसा तो कुछ है नहीं, तो इसे काट देंगे, ठीक है। अच्छा, जाइलम वाला भी कुछ नहीं, जल जमीन जाइलम तो अलग चीज है, वो दोस्त हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, ये भी काट देंगे। जड़ों द्वारा अवशोषण, अरे भैया फिर तो हमारा क्या ऑस्मोसिस किस काम का होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी काट दो। आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। बी जवाब एकदम सही होगा ना। चलो आंसर सारे बच्चे जरूर कमेंट सेक्शन में डालेंगे, फर्स्ट का ए, सेकेंड का बी, ऐसे करके जरूर सारे बच्चे आंसर जरूर देंगे, ठीक है, अगर तुमने सही से सारी चीजें जान ली हैं। अब बताओ इसका आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा इम्बिबिशन का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द इम्बिबिशन, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स, पौधों द्वारा जड़ का अवशोषण, सेकेंड वन स्वेलिंग ऑफ ड्राई सीड इन द वाटर, सूखे बीजों का पानी में फूलना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द जाइलम, जाइलम में दोस्त क्या है, या फिर दोस्त क्लोजिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। क्या सर ये बिल्कुल सेम ही ऑप्शन लग रहे हैं, बिल्कुल ये भी सब कट जाएंगे, इसमें भी क्या ऑप्शन होगा, बी ही होगा। ये आया हुआ प्रश्न है, दोनों आए हुए प्रश्न थे इसलिए दोस्त हमने दोनों ही रख दिए हैं, ठीक है, आंसर एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ इम्बिबिशन इन द सीड जर्मिनेशन, बीज के अंकुरण में इम्बिबिशन की क्या भूमिका है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, इट प्रोवाइड द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, ये दोस्त श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। दूसरा, इट प्रोवाइड द एनर्जी टू द सीड, ये बीज को ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा है, इट अलाउ द सीड टू एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल इनिशिएट जर्मिनेशन, ये बीज को पानी का अवशोषित करने और फूलने के लिए मदद करता है जिससे कि अंकुरण शुरू हो जाए। तीसरा है, चौथा, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन द प्लांट, ये पौधे में भोजन के परिवहन में दोस्त सहायता करता है। ऑप्शन दो, बताओ आंसर दो जल्दी से।
कह रहे सर इसमें भी ए और बी काट दो कोई मतलब नहीं है, और डी भी काट दो कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या लग रहा है? कह रहे सर इम्बिबिशन बीज अंकुरण में यही करेगा, सीड कोट को तोड़ेगा। सी आंसर हो जाएगा 100% ना, है ना? चलो अच्छा ये बताओ इम्बिबिशन किस प्रकार की प्रक्रिया है? परासरण, ऑस्मोसिस, या दोस्त ये हमारा प्रसरण यानी कि दोस्त डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को अगर हम प्रसरण ना कह के दोस्त और एक नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। डिफ्यूज होना दैट मीन दोस्त क्या है हमारे फैलना, ठीक है। सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या दोस्त बाष्पोत्सर्जन हमारा क्या दोस्त ट्रांसपायरेशन। बताओ। बहुत अच्छे, जवाब क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन, ठीक है। जवाब बिल्कुल सही है, बी विल बी द राइट आंसर। हमने बताया था दिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ये दोस्तों एक हमारे स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है। जवाब इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इम्बिबिशन का उदाहरण नहीं है? इम्बिबिशन का उदाहरण है ही नहीं। इम्बाइब करना, पानी को दोस्त क्या है? अंदर लेना। चलो बताओ। सूखे बीज का पानी में फूलना, ये तो है, पहला ऑप्शन तो है। दूसरा, वुडन डोर्स एक्सपेंडिंग इन द रेनी सीजन, बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजों का फूलना, है, ये भी है, बिल्कुल सही है। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट, जड़ द्वारा जल का एब्जॉर्प्शन करना, ये नहीं है भाई, ये तो दोस्त ऑस्मोसिस है। और ये देखो दोस्त सूखे स्पंज का पानी में फूलना, यानी कि दोस्त ड्राई स्पंज स्वेलिंग इन द दोस्त व्हेन प्लेस इन द वाटर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमने पूछा था नहीं है, तो आंसर इसका सी होगा। सी नहीं है, बाकी सब तो है ना? है ना? सही है ना? चलो आ जाओ। इम्बिबिशन इज द इसेंशियल फॉर विच स्टेज ऑफ द प्लांट लाइफ? किस टाइम दोस्त इम्बिबिशन की प्लांट लाइफ में जरूरत होती है? मेजरली देखोगे तो जल्दी बताओ। कह रहे सर सीड जर्मिनेशन, पॉलिनेशन में नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं, फ्लावरिंग नहीं, केस में होगी सीड जर्मिनेशन। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते दोस्त इस टॉपिक पे, जितने बन सकते मैंने सारे बना दिए हैं, ठीक है। और पूरी सीरीज में ऐसा ही किया हमने। अगर इसके सारे क्वेश्चंस भी दोस्त तुम एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हो ना, तो फिजियोलॉजी की टेंशन मत लेना, इससे ज्यादा आएगी नहीं 100%, ठीक है। आ जाओ। ये संघर्ष इसीलिए है दोस्त, जिसमें हम एक एक चीजें दोस्त आपकी कवर कर दें। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्बिबिशन इज ट्रू? सही है। इट रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी, एटीपी की जरूरत होती है? नहीं भाई, ये तो पैसिव प्रोसेस है, कोई एटीपी नहीं, छोड़ दो, आंसर काट दो। इट अकर ओनली इन द लिविंग सेल, लकड़ी कब से लिविंग हो गई है? कब से हो रही बीज में? अरे नहीं, ये भी नहीं। इट कैन क्रिएट द सिग्निफिकेंट प्रेशर नोन एज इम्बिबिशन प्रेशर, ये दोस्त मेजरली एक प्रेशर को क्रिएट करता है, जिस प्रेशर को नाम देते हैं इम्बिबिशन प्रेशर। चलो छोड़ देते हैं। इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम, नहीं यार ये भी नहीं, ये तो दोस्त ट्रांसपिरेशन पुल काम करता था इसमें, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या लगा दोगे? आंसर दोस्त हमारा हो जाएगा सी, उस प्रेशर को इम्बिबिशन प्रेशर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलो बताओ। डोर जो है नॉर्मली हमारे बरसात के दिनों में फूल जाते हैं, किसका एग्जांपल है? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इम्बिबिशन या ट्रांसपिरेशन? देखो अभी तुम टॉपिक पढ़ रहे हो तो कंफर्म है तुम एकदम सही करोगे, लेकिन ये प्रश्न आ चुका है भाई, ये आया हुआ प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। आंसर क्या हो जाएगा? इम्बिबिशन, ठीक है, आया हुआ प्रश्न है ये, आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न जरा ध्यान से पढ़ो फिर आंसर दो। ऑस्मोसिस और इम्बिबिशन में अंतर क्या है? मैं टाइम दे रहा हूं आपको, कम से कम 30 सेकंड का तो है ही। इम्बिबिशन अकर ओनली इन द लिविंग सेल, पहला कट गया, गलत है। इम्बिबिशन रिक्वायर्स एटीपी, नहीं गलत है, एटीपी तो नहीं, ये भी कट गया। इम्बिबिशन अकर इन द सॉलिड सब्सटेंसेस, हाँ यार बिल्कुल सही। जबकि ऑस्मोसिस अकर इन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हाँ बिल्कुल सही है भाई, खत्म, बिल्कुल सही, एकदम सही है, सी आंसर एकदम सही है। सोचना पड़ा क्या? नहीं, ये क्वेश्चन का लेवल है। अगर कल को दोस्त कोई दो क्वेश्चन को इंटरमिक्स करके दोस्त के क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे तब भी आप सही कर लोगे, ठीक है। आंसर हो गया। ये दोस्त आपके इंपॉर्टेंट रहे, सारे क्वेश्चंस जो इसमें बन सकते थे मैंने सारे करा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और हाँ अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपके लिए अब लेके आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस पे, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस को समझेंगे, पहले दिन हम बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझेंगे, फिर लाइट रिएक्शन को समझेंगे, डार्क रिएक्शन को समझेंगे, C3 साइकिल को, C4 साइकिल को, कैम साइकिल को, एक एक करके हम बढ़िया से समझेंगे। बहुत बेहतरीन आपके लिए वीडियो सीरीज हमने शुरू की है। कैसा लगा ये बताना, और कंटिन्यू रखने के लिए दोस्त एक दो रीजन होते हैं, उसमें सबसे पहले तो होता है आपका प्यार, ठीक है। तो होप सो आप जरूर प्यार देंगे हमें, और कमेंट करके सारी चीजों को बताना बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ में 4 बजे जुड़ना, 4 बजे जल्दी हम अपनी एक क्लास लेके आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे MCQs कराएंगे, MCQ थ्योरी माध्यम में, ठीक है। पहले हम MCQ लेके आएंगे, उसके दोस्त कॉन्सेप्ट को हम समझाते हुए आपको
कुल मिला के बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट करवाएंगे, ठीक है। तो आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ोगे तो भूल मत जाना आने को, ठीक है, 4 बजे। बाकी इस सीरीज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। और मैं एक काम और करने वाला हूं, जल्दी ही आपको इस सीरीज के नीचे आप एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देखेंगे, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको क्या देने वाला हूं, बहुत सारा आपको गाइडेंस, ठीक है। और आपको हमारे साथ में जुड़ के बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, कैसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नोट्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। एक व्हाट्सएप आपको बहुत जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो जल्दी ही दोस्त आपको कमेंट सेक्शन में लिंक लगा देंगे। अभी तो मैं ये ऐसा काम नहीं कर रहा हूं इस वीडियो के साथ में, लेकिन 1-2 दिन में मैं ऐसा कर लूंगा, ठीक है। ये मेजरली हमारा होगा इसलिए ताकि हम बहुत सारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए। फिजियोलॉजी जैसे तो एक सब्जेक्ट है, इसके अलावा मैं बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूं, सारे को लेकर, ठीक है। जल्दी ही जय हिंद, राधे राधे। और हाँ, लाइक बटन पे तो जरूर प्रेस कर देना दोस्त, बिना लाइक किए तो जाना ही नहीं, ठीक है। जय हिंद, राधे राधे। थैंक यू टू ऑल, लव यू, और अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए।